आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के उस हमले की जिसमें ईरान के राष्ट्रपति यानी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिसे शहीद का दर्जा दिया गया है और हर जगह पर विरोध भी दिखाई दे रहा है। वैसे तो अमेरिका में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ एक वर्ल्ड डिक्टेटरशिप भी दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ सालों में वेपन्स को लेकर और फ्यूल्स को लेकर, खासतौर से जो पेट्रोल हैं इनको लेकर अमेरिका ने उन देशों पर सीधा सीधा निशाना साधा है जो उनकी बात या उनके व्यवसाय के बीच में आते रहे हैं। इराक में आपने देखा किस तरह से इराक के अंदर घुसकर उन्होंने सद्दाम हुसैन को वहां से हटाया, उनको किडनैप किया, उसके बाद उन्होंने सजा दिया। कहने को तो उन्होंने ये कहा कि इराक की जनता और इराक से जुड़े हुए लोगों ने इस सजा को दिया है, लेकिन सभी जानते हैं इसमें अमेरिका का किस तरह से हस्तक्षेप था और अमेरिका की सेना ने किस तरह से इराक को नेस्तनाबूद करते हुए सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ फेंका। और काफी समय से ये कहा जा रहा था कि वेनेजुएला जो है वो अमेरिका की बात नहीं मान रहा है। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से निकोलस मदुरो को भी उन्होंने किडनैप किया और उनकी पत्नी को भी उन्होंने किडनैप किया। एक ऐसा देश जहां पर उनकी अपनी संप्रभुता है, उनकी अपनी जनता है, उनके अपने लोग हैं, लेकिन उसके बाद एक ऐसा देश उस देश पर आक्रमण करता है और उस देश के जो सुप्रीम लीडर होते हैं उन पर हमला करता है। कई बार उन्हें वो मौत की सजा दिलवाता है और कई बार उनका किडनैप कर ये बताता है कि चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, लेकिन पूरे वर्ल्ड पर उनका डिक्टेटरशिप चलता है और इसके लिए कुछ देशों का समर्थन भी उन्हें मिलता है। आप किसी देश के नेता को, किसी देश के चुने हुए लीडर को, सुप्रीम लीडर को कभी मरवा देते हो, कभी उसका किडनैप कर लेते हो, कभी उस देश में जबरदस्ती हस्तक्षेप करते हो कि यहाँ के लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, वो अपराधी है। आप एक संप्रभु लीडर को कैसे अपराधी कह सकते हो? अमेरिका की लगातार बढ़ती हुई दादागिरी और कुछ देशों की अमेरिका के लिए की जा रही चमचागिरी, इसका नुकसान सारी दुनिया के देश कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं। जिस तरह से जबरदस्ती अमेरिका और इजराइल ने ईरान को ठोक दिया और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें कैंसिल हो गईं, अरबों खरबों का नुकसान हुआ और जो तेल का स्टॉक है वो बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है, लोगों को मिलने वाली सप्लाई बंद हो रही है और जो व्यवसाय है वो बेपटरी होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इससे अरबों खरबों का जो नुकसान हो रहा है, जो लोगों का व्यवसाय चौपट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है, ये कहा जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल के इस हमले ने पूरी दुनिया को रोक दिया। जबरदस्ती अमेरिका और इजराइल ने ईरान को ठोक दिया और पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर झोंक दिया। वाह रे अमेरिका की दादागिरी और कुछ देशों की चुपचाप सहते हुए उनकी चमचागिरी। अगर ये इसी तरह के हालात रहेंगे तो वो किसी भी देश पर कब्जा कर लेंगे, वहां के नेता को बदल देंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि संप्रभु नेता जिसे वहां की जनता चुनती है, अगर उसे इसी तरह से उखाड़ फेंका जाएगा तो क्या कोई देश सुरक्षित है? और ये दुनिया जो युद्ध के मुहाने पर है, मिसाइलें जो स्कूलों पर बम बरसा रही हैं, अस्पतालों पर बम बरसा रही हैं, पूरी दुनिया को कब्रिस्तान बना रही है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ कुछ देश अपने हथियारों को चमकाने के लिए, अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए क्या सारी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर झोंक सकते हैं? क्या उस देश के संप्रभु जो लीडर हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, क्या उसको मार सकते हैं, उसका किडनैप कर सकते हैं? लोकतंत्र में हर देश अपने लिए, अपने नागरिकों के लिए और अपनी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार होता है। आप कौन होते हो उस देश के संप्रभु नेता को मारने वाले, उनका किडनैप करने वाले? अरे आप अपने आप को देखो। बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका में ट्रंप को भी नहीं मानते हैं, तो क्या सारे देश मिलकर उनकी सत्ता उखाड़ फेंकें? तो फिर आपकी ये दादागिरी बाकी जगह पर क्यों चल रही है?
और अगर आप इसे सह रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि इस तरह की बढ़ती हुई तानाशाही किसी भी देश को नहीं छोड़ेगी। कल उनका नंबर, कल इनका नंबर और परसों किसी का भी नंबर हो सकता है। ऐसे वक्त पे चुपचाप रहकर तुष्टीकरण की नीति से बेहतर है कि इसकी आलोचना होनी चाहिए, जो पिछले कई सालों से दिखाई दे रहा है कि अमेरिका दूसरे के देशों में जाकर वहां के सुप्रीम लीडर को अपराधी घोषित करता है और उसके बाद उस देश की सत्ता से उसको बर्खास्त करता है, कई बार उसकी जान ले लेता है और उसके बाद उस देश की क्या स्थिति है ये किसी से छुपा नहीं है। इराक, वेनेजुएला और अब ईरान, जिस तरह की अमेरिका की दादागिरी चल रही है, आने वाले समय में ये पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के साथ साथ एक ऐसे कब्रिस्तान में तब्दील कर देगा जहां पर कुछ देश ये जान भी नहीं पाएंगे कि आखिर उनका कसूर क्या था। लेकिन निश्चित है कि इस तरह की डिक्टेटरशिप के बाद जो विरोध बढ़ता जा रहा है, उस विरोध को रोकना भी आसान नहीं होगा। अगर इस पर लगाम नहीं लगता है तो आने वाले समय में कई देश इसके जद में आ सकते हैं या पूरे दुनिया में एक लड़ाई का ऐसा माहौल बन जाएगा जिससे निकलना भी आसान नहीं होगा। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।